गुड मॉर्निंग बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स की क्लास में हमारा सैलरी का चैप्टर चल रहा है और उस सैलरी में हमारा स्पेसिफाइड परक्विजिट शुरू हुआ है। स्पेसिफाइड परक्विजिट्स वे परक्विजिट्स हैं जो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल हैं। इसमें पहला चल रहा है मोटर कार। मोटर कार के केस में दो बातें हो सकती हैं कि कार जो है एम्प्लॉयर ने खुद प्रोवाइड कराई है या एम्प्लॉय की अपनी है। हम पहला केस लेते हैं कि कार एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कराई है और उसके खर्चे भी एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कराए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कार एम्प्लॉयर की है और खर्चे भी एम्प्लॉयर ने ही प्रोवाइड कराए हैं, तो एक पहला केस आता है कि ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर कार यूज़ की गई है, तो अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए कार यूज़ की गई है तो ये टैक्सेबल नहीं होगी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय इररिस्पेक्टिव ऑफ क्यूबिक कैपेसिटी, क्योंकि ये व्यक्तिगत बेनिफिट तो नहीं है। दूसरा केस हो सकता है कि कार जो है एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कराई है और खर्चे भी एम्प्लॉयर दे रहे हैं, लेकिन यूज़ हो रही है ऑफिशियल और पर्सनल दोनों पर्पस के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो कार का मूल्यांकन होगा वो इस बात पर निर्भर होगा कि क्या खर्चे एम्प्लॉयर ने दिए हैं या खर्चे एम्प्लॉय ने दिए हैं। यदि कार प्रोवाइड कराई गई है एम्प्लॉयर के द्वारा और खर्चे एम्प्लॉयर ही दे रहे हैं, तब कार का मूल्यांकन होगा 1800 रुपये पर मंथ 1.6 लीटर तक की कार के, प्लस 900 रुपये पर मंथ अगर ड्राइवर प्रोवाइड है। अगर एक 1.6 लीटर से ज़्यादा की कार है तो 2400 रुपये पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा कर्मचारी के लिए, और 900 रुपये यदि ड्राइवर भी है तो एक्स्ट्रा और जुड़ जाएगा। 1.6 लीटर का अर्थ है 1600 सीसी की कार, ये ध्यान रखने की बात है। लेकिन यदि एम्प्लॉयर ने कार तो प्रोवाइड कराई है लेकिन खर्चे प्रोवाइड नहीं कराए हैं, अर्थात रनिंग एम्प्लॉय को खुद बियर करनी पड़ रही है, तो केवल और यूज भी कार दोनों पर्पस के लिए हो रही है, तो ऐसी स्थिति में जो कार है उसका 1.6 लीटर तक की कार के लिए 600 रुपये पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा, और ड्राइवर अगर प्रोवाइड है तो 900 रुपये पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा कर्मचारी के लिए। 1.6 लीटर से ज़्यादा की कार होने पर 900 रुपये पर मंथ टैक्सेबल होगा, और 900 रुपये पर मंथ ही ड्राइवर के भी टैक्सेबल होंगे यदि ड्राइवर प्रोवाइडेड है। 1.6 लीटर का मतलब 1600 सीसी की कार। तीसरा केस हो सकता है कि कर्मचारी को एक्सक्लूसिवली पर्सनल पर्पस के लिए कार दी गई है। तो ऐसी स्थिति में यदि कार पर्सनल पर्पस के लिए दी गई है तो टैक्सेबल वैल्यू को करना किस प्रकार की जाए। टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी एक्चुअल रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द कार, जो भी है वो जुड़ जाएगी, प्लस ड्राइवर की सैलरी एक्चुअल बेसिस पे जुड़ जाएगी, प्लस 10% ऑफ मोटर कार भी जुड़ जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट का। ये सब जोड़ने के बाद जो कुछ आएगा वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऑफ कार हो जाएगी। इसमें से हम एम्प्लॉय से जो पैसा चार्ज कर लेते हैं वो घटा देंगे, तो हमारा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाएगा। अभी तक हमने जो पढ़ा कि कार एम्प्लॉयर की थी और खर्चे भी एम्प्लॉयर ने दिए या खर्चे एम्प्लॉय ने खुद दिया, अब अर्थात कार एम्प्लॉयर की थी। अब हम पढ़ते हैं कार एम्प्लॉय की है, अर्थात एम्प्लॉयर ने कहा कि भाई एम्प्लॉय से कि आप कार तो अपनी यूज करिए, खर्चे मैं दे दूंगा। कार एम्प्लॉय की है, खर्चे एम्प्लॉयर दे रहे हैं। तो अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो ये कोई बेनिफिट नहीं है, जीरो माना जाएगा। यदि ऑफिशियल और पर्सनल दोनों के लिए हो रही है तो यहाँ समझने की बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कार किसकी है, एम्प्लॉय की। खर्चा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है। तो यहाँ पर 1.6 लीटर तक की गाड़ी की दशा में केस में एक्चुअल जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसमें से 1800 रुपये पर मंथ के हिसाब से घटा दिए जाएंगे। 1800 रुपये पर मंथ के हिसाब से घटा दिए जाएंगे। यदि 1.6 लीटर से ज़्यादा की कार है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस में से 2400 रुपये पर मंथ घटा दिए जाएंगे। यदि तीसरा केस हो सकता है कि अगर एम्प्लॉय की कोई अन्य ऑटोमेटिक कन्वेंस प्रोवाइड कराई जाती है होती है और उसका रिइम्बर्स किया जाता है, जैसे टू व्हीलर प्रोवाइड है और उसके लिए अगर ऑफिशियल पर्पस यूज हो रहा है तो इट इज़ नॉट टैक्सेबल। दूसरा हो सकता है कि हमारे पास ऐसा कोई
और व्हीकल हो सकता है जो ऑफिशियल और दोनों पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में 1.6 लीटर तक के अंदर अगर है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस में से 900 रुपये पर मंथ घटा दिए जाएंगे, और 1.6 लीटर से ज़्यादा है तो ये एप्लीकेबल ही नहीं होता, क्योंकि ऐसा ऑटोमेटिक व्हीकल 1.6 लीटर से ज़्यादा का होता ही नहीं है, इसलिए हमने लिखा नॉट एप्लीकेबल। तो 1.6 लीटर से नीचे के ही होते हैं ऐसे ऑटोमेटिक व्हीकल्स। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस में से 900 रुपये पर मंथ घटा दिए जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ परचेजेस ऑफ द मोटर कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एंड कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अर्थात ये सभी केसेस में कार एम्प्लॉयर की है। तो ध्यान से देखिए, 1800 सीसी की कार ऑफिशियल है, नील माना जाएगा। दूसरे केस में देखिए 1800 सीसी पर्सनल है और एक्चुअल एक्सपेंसेस 75,000 है, तो 75,000 तो जोड़ा ही जाएगा। और कॉस्ट ऑफ कार लिखा हुआ है 6 लाख, तो 6 लाख का 10% 60,000 और जोड़ दिया जाएगा, तो टोटल वैल्यू ऑफ परचेज हो जाएगा 1,35,000। 75,000 रुपये रनिंग के और 60,000 डेप्रिसिएशन वाले जोड़ के 1,35,000 हो जाएगा। तीसरा केस देखिए, वही चल रहा है केस, कार एम्प्लॉयर की है, इसलिए हेडिंग चेंज नहीं किया गया। यहाँ पर 1800 सीसी के दोनों पर्पस के लिए कार है, एक्चुअल एक्सपेंसेस दिए गए हैं 85,000। जब कार दोनों पर्पस के लिए है, 1800 सीसी का मतलब है 1.6 लीटर से ज्यादा की कार है। एक्चुअल एक्सपेंसेस से मतलब नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल एंड पर्सनल दोनों पर्पस के लिए कार है, तो लार्ज कार मानी जाएगी। इसे लार्ज कार भी बोलते हैं हम। तो लार्ज कार का 2400 इंटू 12 28,800 रुपये टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज फॉर एम्प्लॉय हो जाएगा। कर्मचारी के लिए टैक्सेबल वैल्यू 28,800 हो जाएगा। अगर कार 1200 सीसी की है, प्राइवेट और ऑफिशियल दोनों पर्पस की है, चूंकि 1.6 लीटर अर्थात 1600 सीसी से कम की गाड़ी है, तो मैंने बताया था 1800 रुपये पर मंथ टैक्सेबल होता है। यहाँ पर एम्प्लॉयर के एक्चुअल एक्सपेंसेस 35,000 हैं, ये कंसीडरेबल नहीं है। क्यों कंसीडरेबल नहीं है? क्योंकि प्राइवेट और ऑफिशियल दोनों पर्पस के लिए कार है। यहाँ पर स्टैंडर्डाइज रेट चलेगा 1800 रुपये पर मंथ इंटू 12 21,600। इन दोनों ही केसेस में, तीसरे और चौथे में ड्राइवर के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए ड्राइवर नहीं जोड़ा गया है। अगले पांचवा क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल 800 सीसी की गाड़ी है, प्राइवेट एक्सक्लूसिवली है, एम्प्लॉयर ने 35,000 रुपये खर्च करे हैं और 2,40,000 रुपये की कार है। तो यहाँ पर चूंकि प्राइवेट है, इसलिए 35,000 रुपये पूरे के पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे, और ओरिजिनल कॉस्ट 2,40,000 का बेटा 10% 24,000 जुड़ जाएगा, तो हमारा टोटल वैल्यू ऑफ परचेज 59,000 हो जाएगा। छठा है, कार 800 सीसी की है विद ड्राइवर यूज फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज, एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, दोनों पर्पस के लिए कार है, 800 सीसी की है विद ड्राइवर है, तो 800 सीसी की है, 1600 सीसी से कम की गाड़ी है, इसलिए 1800 इंटू 12 है, लेकिन ड्राइवर भी प्रोवाइड है तो 900 इंटू 12 है, तो टोटल हो गया 32,400 रुपये टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज। सातवां केस देखिए बेटा, 800 सीसी की है, ऑफिशियल पर्पस के लिए कार है। जब ऑफिशियल लिखा है तो बात ही खत्म हो गई, इट इज नॉट ए परचेज। आठवां देखिए, 800 सीसी यूज फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल दोनों है, एंड ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय द एम्प्लॉयर है, कार तो एम्प्लॉयर की थी, ड्राइवर भी है। एक्चुअल एक्सपेंसेस ये कह रहे हैं 1.5 लाख है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्राइवेट और ऑफिशियल दोनों पर्पस के लिए हमारा यूज किया जा रहा है। तो 1800 इंटू 12 प्लस 900 रुपये ड्राइवर के जोड़ने पर 32,400 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं कि हमने यहाँ पर बोल लिया है कार एम्प्लॉय की है। कार किसकी बेटा? एम्प्लॉय की है। और अब एक करते देखते हैं कि 1800 सीसी की कार है, ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होती है, एम्प्लॉयर ने 80,000 रुपये इसके बियर करे हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल यूज कर रहा था, तो इसलिए टैक्सेबल वैल्यू नील मानी जाएगी। दूसरा केस देखिए, 1800 सीसी की गाड़ी है, पर्सनल यूज में यूज होती है, और एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने 75,000 बियर करे हैं, तो 75,000 है। कार तो एम्प्लॉय की अपनी थी 6 लाख रुपए, इसलिए कंसीडर नहीं हो रहे हैं, लेकिन कार एम्प्लॉय की है और खर्च एम्प्लॉयर ने दिए हैं, तो एम्प्लॉयर ने जो 75,000 रुपये खर्च किए हैं वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे। तीसरा देखिए, एग्जाम्पल 2 का कंटिन्यू चल रहा है हमारा, कार एम्प्लॉय की है,
और ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस में 1800 सीसी की गाड़ी है, 1.6 लीटर से ज़्यादा की गाड़ी है। एक्चुअल एक्सपेंस 85,000 दिए जो अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिखा है कि कार एम्प्लॉय की है और खर्चे एम्प्लॉयर ने दिए 85,000 और ऑफिशियल और पर्सनल दोनों के लिए है। तो मैंने बताया था अभी कि लार्ज कार हो गई, नंबर एक बात, 1.6 लीटर से ज़्यादा की कार है। तो लार्ज कार की वैल्यूएशन कैसे होगी? 85,000 एक्चुअल एक्सपेंसेस में से 2400 इंटू 12 घटाएंगे 28,800, 56,200 रुपये टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज हो जाएगा। कार 1200 सीसी की है, प्राइवेट यूज है और ऑफिशियल यूज दोनों में है, और 1.6 लीटर से कम की है, 1600 सीसी से कम की गाड़ी है। एम्प्लॉयर ने 35,000 बियर किया है, तो 35,000 में से 21,600 अर्थात 1800 इंटू 12 घटा दिया तो 13,400 रुपये हो जाएगा। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि नेगेटिव आंसर आता है तो माइनस नहीं होता, जीरो हो जाता है। पांचवा देखिए, 800 सीसी गाड़ी है, प्राइवेट है, कार एम्प्लॉय की है, बार बार बोल रहे हैं कार एम्प्लॉय की है, एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर के हैं। कार एम्प्लॉय की है, एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर के हैं, 55,000 क्या है तो 55 के 55,000 रुपये 55,000 टैक्सेबल हो जाएंगे। 800 सीसी गाड़ी है विद ड्राइवर है, प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज एक्सपेंसेस हो रहे हैं, बारने बाय द एम्प्लॉयर हैं। एक्चुअल एक्सपेंसेस 83,000 हैं, 83,000 में से 32,400 घटेंगे 1800 इंटू 12 प्लस 900 इंटू 12 तो 50,600 हमारा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज हो जाएगा। मैंने बताया था कार एम्प्लॉयर की हो, एम्प्लॉय की हो और एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर दे रहे हैं और प्राइवेट और ऑफिशियल दोनों पर्पस के लिए, तो ये इस तरीके से गणना की जाती है। सातवां देखिए, कार 800 सीसी की है, ऑफिशियल है, ऑफिशियल होते सारी इट इज नॉट टैक्सेबल। 800 सीसी की है, प्राइवेट और ऑफिशियल है, एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने दिए हैं, ड्राइवर के भी, और 1.5 लाख रुपया, तो 1.5 लाख में से हम 1800 इंटू 12 कार के घटा देंगे और 900 इंटू 12 ड्राइवर के घटाएंगे, 32,400 होता है। 1,50,000 में से 32,400 घटा देंगे तो 1,17,600 टैक्सेबल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा मोटर कार का टॉपिक खत्म।